हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना जो सेशन रहेगा, लॉग एंटी लॉग के बारे में अपन सीखेंगे और इसके बाद में अपन ग्राफिकल रिलेशनशिप किस तरह से अपन प्लॉट ड्रॉ करते हैं, प्लॉट खींचते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, समस्या ये आती है कि अगर अपने को काइनेटिक्स से और इसके अलावा इलेक्ट्रो में भी अपने देखा है कि अपने को कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है और दिक्कत लास्ट में आ जाती है कि अगर अपने को लॉग एंटी लॉग निकालना नहीं आता है तो वहां पे अपन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। और इसी तरह से ग्राफिकल बेस भी अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्लोप वगैरह पूछे जाते हैं। काफी मतलब मदद मिलेगी आपको इस सेशन को पढ़ने के बाद में। हाँ, तो देखिए, इसका मेन रीजन यही था क्योंकि CISR नेट है वो अपने को कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो अपने को आनी जरूरी है चीजें। देखिए, लॉग एंटी लॉग की बेसिक बातों से अपन स्टार्ट करेंगे। सारे आज के बाद में जो फंडे अपन काम में आते हैं अपने लिए, वो सारे अपने को क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बेसिकली अपन लॉग को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉग की बेस बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, 10 के बेस में। लॉग को अपन 10 के बेस में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक अपन कई बार यूज करते हैं लॉग ई के बेस में, ठीक है। और log e का बेस है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होती है, मतलब log 10 का बेस या फिर ln, और ln को ही अपन बोलते हैं log e का बेस। देखिए, रिलेशनशिप ये कहती है अपने को, log जब e का बेस आता है तो इक्वल टू होता है 2.303 log 10 का बेस। जनरली अपन इसको log 10 के बेस में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी अपने को मानना है कि इसका बेस अगर कुछ भी नहीं है तो 10 है। मतलब इसको मैं जनरली अपन कैसे लिखते हैं, जनरली अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब log का बेस कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये 10 ही है। क्लियर है बात यहाँ तक। और log e को ही अब मैं क्या बोलता हूँ, ln बोलता हूँ। तो ln का मीनिंग्स भी क्या होता है अपना, 2.303 log ये होता है, ठीक है। लॉग भी लिख सकता हूं मैं और लॉग 10 का बेस भी लिख सकता हूं। क्लियर है ये रिलेशनशिप। दूसरी, यहाँ पे अपने को कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर्मूलाज अपने काम काम के हैं। अपना एक होता है ln x की पावर n, तो इसको मैं बोलता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं n ln x, ठीक है यहाँ तक। दूसरा दूसरा फॉर्मूला अपन यूज करते हैं ln ab, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ln a प्लस ln b। मैथमेटिक्स वाले बिल्कुल समझ रहे होंगे अपने को। जो बायो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सुविधा ज्यादा है, बाकी मैथमेटिक्स तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। हाँ जी। थर्ड इसमें थर्ड अपन इसमें जो फॉर्मूला यूज अपने काम में आता है, ln a अपॉन b। इसको मैं लिखता हूँ ln a माइनस ln b। इसको सॉल्व करते हैं तो अपना ये आता है। कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, ln a प्लस बी अगर आता है अपने पास, तो उसको अपन कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी भी क्या नहीं लिखेंगे, ln a प्लस ln b। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ln a प्लस बी आता है तो उसको अपन ln a प्लस ln b कभी नहीं लिखेंगे। और इसी बेस पे बाकी के जो अपने फॉर्मूलेज होते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर ln को मैं, मान लीजिए अपना ये फॉर्मूला है log x की पावर n, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, n log x। और इसी तरह से अपना फॉर्मूला है log ab, तो इसको क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। ओके है। और फॉर्मूला अगर अपना ये है log a अपॉन b, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, log a माइनस log b। और कभी भी ये चीज मत करना आप कि log a प्लस b है अपने पास, तो इसको कभी भी आपको इस तरह से खोलना नहीं है, log a प्लस log b। ये काम कभी नहीं करना आपको, ठीक है। ये दोनों काम कभी नहीं करने हैं,
ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ये रिलेशनशिप नहीं होता है। तो फॉर्मूलेज अपने देखें, ये फॉर्मूले अपने काम आते हैं। हाँ जी, एक अपन एक्सपोनेंशियल वगैरह वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है अपना, अगर मान लीजिए 1/ln है, तो इसको अपन बोलते हैं ई, एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और अगर मैं 1/log की बात करता हूं, तो इसको अपन बोलते हैं एंटी लॉग। इसको क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। अब देखना, मान लीजिए अपने पास एक संबंध है अपना ln x इज इक्वल टू वाई, ln x इज इक्वल टू वाई। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ln हो जाएगा, y हो जाएगा। और 1/ln को ही क्या लिखते हैं अपन, 1/ln को क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर y हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितनी भी पावर हो, ये बने कि जनरल अपन चल रहे हैं, न कि कोई डाटाज के बेस पे। डाटाज अगर जो भी कुछ होंगे तो अपन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, अगर रिलेशनशिप मान लीजिए log के टर्म में हो, log x इज इक्वल टू वाई हो, तो यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो वो अपना हो जाएगा 1/log y। और 1/log को ही क्या बोलते हैं अपन, एंटी लॉग y, एंटी लॉग y अपन बोलते हैं। क्लियर है। अगर रिलेशनशिप इस तरह से हो, x इज इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर y, एक्सपोनेंशियल की पावर y हो, तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ अपन ln ले लेंगे, मतलब ln x है तो राइट साइड में भी ln e की पावर y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ln e की पावर y, ये अपन ने देखा है, हाँ जी, ln e की पावर y या फिर x की पावर n, इसको अपन क्या लिखते हैं, n ln x लिखते हैं। चलिए, तो ln x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, y ln एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब एक ही डाटा जब ध्यान रखना, चूंकि ln e की वैल्यू क्या है, 1 है, या फिर अगर मैं बात करूं log e की वैल्यू भी क्या है, 1 है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से अपना ln x क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, मतलब y आ जाएगा, ठीक है। ln x दैट मीन्स क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब अपन यहां से निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ln y, और 1/ln को ही अपन क्या बोल देंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर y। देखिए, देखिए रिलेशनशिप आपको मिल रही होगी अच्छे से, ये लीजिए, क्या सेम है, बिल्कुल है। ओके, ln में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ln। देखिए, इसको मिलान कीजिएगा, क्या यही चीज है, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे से अपन किस तरह से अपन चेंज कर देंगे, ln को एक्सपोनेंशियल में एंड एक्सपोनेंशियल को ln में अपन किस तरह से चेंज करेंगे। चलिए, मान लीजिए अपने पास एक संबंध है x इज इक्वल टू ए की पावर y। तो अगर मैं इसको log में चेंज करूं, दोनों तरफ अगर मैं log लेता हूं, log x इज इक्वल टू log ए की पावर y, ठीक है। तो log a की पावर y, इसका मीनिंग्स क्या होता है, log x इज इक्वल टू y log a। और अपन ये भी जानते हैं, चूंकि log a, ठीक है, log a कोई भी डाटाज हो सकता है, a कोई भी डाटाज हो सकता है, ठीक है, कोई भी डाटाज हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 है तो 0 हो जाएगा, 2 है तो 0.303, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए आप इनकी भी वैल्यू रख सकते हैं। log log 1 का मतलब 0 होता है, log 2 का मीनिंग्स 0.3010 होता है, log 3 का मीनिंग्स होता है 0.771, ठीक है। log 4 का मीनिंग्स होता है 0.6020, और log 5 ये भी आप याद रख सकते हैं 6990। अपने को ओनली यही इतने लॉग्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये अपने को फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब एक आपको और बताता हूं, मान लीजिए
log log है, और इसकी बेस मान लीजिए जो भी बेस है, ठीक है, इसकी बेस है मान लीजिए अपनी अक्स है, ठीक है, और अक्स इसका पावर भी कितना है, मतलब ये भी अक्स है। लॉग अक्स की बेस का अपन अक्स कर रहे हैं, लॉग अक्स निकाल रहे हैं, लेकिन इसकी बेस क्या है, अक्स ही है। या फिर ये भी हो सकता है, मान लीजिए लॉग एम की वैल्यू निकालते हैं और इसका बेस भी एम ही है, तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 1 होगी। देखिएगा देखिएगा क्या चीज है। मैं आपको बोलता हूँ log 10 की वैल्यू क्या है, 1 है। log बेस के नीचे कुछ भी नहीं है, log बेस के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं, log बेस के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 10 ही तो मानते हैं, तो log 10 10 के बेस में, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 ही है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, log जिसका भी अपन निकालते हैं उसी के बेस में अगर अपन निकाले तो अपना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। दूसरा दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लॉग। लॉग है अपने पास, लॉग निकाल रहे हैं अपन 3 की पावर 3 का, ठीक है। लॉग आप तो ये लिख लीजिए, लॉग एम निकाल रहे हैं अपन, लॉग एम निकाल रहे हैं, और इसकी बेस भी क्या है, एम है, और एम की पावर भी क्या है, एम है, तो इसकी वैल्यू एम की पावर एन मान लो आप, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा अपना, एन आ जाएगा। देखिएगा किस तरह से आता है इसका एन आंसर। हाँ जी, मैं बात करता हूँ आपके सामने log 27 की, ठीक है। log 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 3, यही लिख सकते हैं। अच्छा, इसका बेस भी क्या है, 3 है, तो मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, ओके है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे एक बात और करते हैं अपन, मान लीजिए, हाँ जी, यहीं पे अपन देखते हैं log 3 की पावर अपना इतना है 1000, समझना। अपन देखते हैं, देखिए 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 10 की पावर 3, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो log बेस 3 10 की पावर 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 रिजल्ट आएगा, ठीक है। यही तो अपन करते हैं, log 1 की वैल्यू 0 है, और log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है, log 100 की वैल्यू कितनी है, 2 है, log 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए अपने पास आपको पूछा है log 500 की वैल्यू, तो क्या करेंगे अपन, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, log 5 × 10 की पावर 2, तो ये log a इंटू बी हो गया, log a log b, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, log 5 प्लस log 10 की पावर 2, ओके है। और log 5 की वैल्यू अपने पास है 0.6990, और प्लस log 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर n, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, n log x। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं log 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स इसकी कंप्लीटली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 1 है, 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.6990 हो सकता है 500 हो। इसी तरह से मान लीजिए log log है अपना, ये मान लीजिए अपना हो 700 या फिर 800 मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा log 8 इंटू 10 की पावर 2, 800 को अपन लिख सकते हैं इस तरह से, और log a प्लस बी से अपन इसको ओपन करेंगे, तो log 8 प्लस log 10 की पावर 2, इसको मैं और क्या लिखूंगा, log 8 को अपन क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा log 10 की पावर 2, ओके। तो log 2 की पावर 3 ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो इसको अपन लिखूंगा 3 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है,
ये होती है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना 0.309 प्लस 2। तो कंप्लीट जो डाटा आ जाएगा वो आ जाएगा 2.9030। इस तरह से अपन लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए थर्ड एग्जांपल है अपना, लॉग आपको पूछ लिया 16, आपके सामने डाटा आ गया लॉग 16। तो लॉग 16 को मैं क्या लिख दूंगा, लॉग 16 को मैं लिख दूंगा लॉग 2 की पावर 4, यही लिखेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 log 2 आ जाएगा, और दैट मीन्स 0.3010। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं। देखिए आपको सिखाता हूँ। अगर मैं इसको log 4 into 4 कर लूँ तो अभी शायद कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसका आप रिजल्ट देखना कितना आता है, 0.4001 ये आता है, ठीक है। log 4 into 4 भी तो कर सकते हैं 16 को, और log a into b का फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगा देंगे। तो log 4 प्लस log 4, और log 4 का डाटा क्या होता है 6020.6020, ठीक है। इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो अपने पास यही वैल्यू आती है। जो भी आपको सूटेबल लगे, जिस तरह से भी आपका दिमाग काम करे, उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है log 15, तो log 15 को क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं अपन, log 3 into 5। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 into 5, और ये log a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो log 3 प्लस log 5 हो जाएगा। दोनों के डाटा आज अपने को याद है, ठीक है। 0.4771 प्लस 0.606990, ठीक है। इन दोनों का आप ऐड कर देना, आंसर अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कुछ अपने पास बड़े डाटा आ जाए, ठीक है, कुछ बड़े डाटा आ जाए, लॉग, ठीक है, और आ गया अपना 847917634 691, ठीक है। ये अपना कोई डाटा अच्छे, ओके, और इंटू 10 की पावर 11 ये लॉग आ गया अपना। देखिए तो इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, जब भी अपने पास ये जो वैल्यू है ये बड़ी आती है तो आप इसको पॉइंट में चेंज कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ log 8.47917634 691, तो पॉइंट अपन ने कितने पे लगाया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है, और इंटू 11 पहले से ही है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ log, अब इसको मैं कंप्लीटली पूरा नहीं लिखे, थोड़ा सा लिखूंगा, जैसे log 8.5 इंटू 10 की पावर 22, तो ये हो जाएगा log a इंटू बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो log 8.5 प्लस log 10 की पावर 22, log 10 की पावर 22, देखिए ये अपन यूज करते हैं log 10 की पावर, मान लीजिए n है, तो अपन क्या करते हैं एन log 10, यही करते हैं। तो ये आ जाएगा n इंटू 1, मतलब n आंसर आ जाएगा। तो इसका log का मान कितना आ जाएगा 22, प्लस इसका log का मान अपने को पता करना 8.5, अपन ने नहीं पढ़ा। तो इससे इस तरह के जो केसेस आता है उसमें आपको क्या करना, आपको log 9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 8 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जस्ट इसके बीच का सा डाटा आ जाएगा 8.5। तो log 9 की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 2, मतलब क्या है 2 इंटू 0.4771, समझना बात को आप ध्यान से, यही है इसकी वैल्यू, ठीक है। log 9 की वैल्यू 2.4771, तो इसको मैं बोल दूंगा, यहां से अपन करेंगे 2, ये अपना हो जाएगा 459, ये अपने पास डाटा आ जाएंगे 9 की वैल्यू के। और log 8 का मीनिंग्स क्या होता है, log 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, तो इसको लिख दूंगा मैं log x की पावर n से, तो 3 log 2, दैट मीन्स 3 इंटू 0.3010, तो ये वैल्यूज आ जाएगी 009।
ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। मतलब log 9 की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी है, ये log 8 की वैल्यू अपने पास ये है, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच, मतलब राउंड फिगर पे आपका आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर तो आप राउंड फिगर पे तो मतलब इनका बीच का डिफरेंस, ठीक है, कितना होगा, जैसे मान लीजिए इनका बीच का डिफरेंस 0.925 है, 0.925 है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ये कि यहाँ पे 0.67, जैसे ही मान लीजिए 0.6 है, 0.7 भी हो सकता है, ठीक है। ये इतने मतलब नजदीकी ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म है, इतने नजदीकी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मतलब ये पॉइंट में तो डाटा जुड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22.925, भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन निकालना है ये, ठीक है। तो लॉग के सारे मतलब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे फंडे। एक आपसे और प्रैक्टिस करवाता हूँ, लॉग 5 to 5, ठीक है। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 to 5 है अपना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, इसको अपन लिख सकते हैं log 5.25 इंटू 10 की पावर 2। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल यस, इसको लिख सकते हैं। तो log a प्लस बी का, log a इंटू बी का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे log 5.25, ओके, और प्लस प्लस log 10 की पावर 2, तो log 10 की पावर 2 का मीनिंग तो 2 हो जाएगा, प्लस log 5.25, तो इसके लिए log 6 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, log 5 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। 5 की वैल्यू कितनी है, 6990, 6 की वैल्यू कितनी है, 2 अपनी हो जाएगी 2 into 3, log 2 into 3, मतलब log 2 प्लस log 3, इसको अपन कर देंगे 0.3010 प्लस 0.4771, इनको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, तो अपना आंसर आ जाएगा 1877, ये आ जाएगी log 6 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक चौथाई हिस्सा 5 से ज्यादा है, ठीक है, चौथाई हिस्सा 5 से ज्यादा है। इन दोनों का आप डिफरेंस पता करो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 7781 और -0.6990, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे अपन, तो 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आता है। तो इसका एक चौथाई सा हिस्सा, मतलब 0.25 का मतलब चौथाई हिस्सा ही तो है, तो चौथाई हिस्सा अपन कर लेंगे इसका, तो इसमें 4 का अपन भाग देते हैं, तो पॉइंट ये आ जाएगा अपना 1, ओके, मतलब अराउंड 0.2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 800 होते, 0.8 होता, तो अपन 0.2 लिख देते, ठीक है। तो ये 0.2 अपन ऐड कर देंगे किसमें, यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे, क्लियर है बात, ठीक है। देखिए फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना आपको, देखिए सीधी सी गणित ये है, सीधी सी गणित ये है, इसको आप हटा दो, ठीक है, आंसर आपको वहीं पे मिलेगा। log 5 की वैल्यू कितनी है, 0.6990, और ये तो होगी log 5 की वैल्यू, और log 6 की वैल्यू कितनी है, 0.7718, ये हो जाएगी। अब log 5.5 की वैल्यू अगर अपन देखते हैं, log 5.5 की वैल्यू अपन देखते हैं, तो कितनी देखते, जस्ट इसका बीच का डाटा आज देख लेते, ठीक है, मतलब जस्ट इसका बीच का डाटा आज देखिए, इसको मैं माइनस करता हूँ, एक बार माइनस करते हैं कैलकुलेटर से, हाँ जी, इसको माइनस करना है, 0.7781 माइनस 0.6990, तो ये अपने को मिलता है 0.0791, ये इसका डिफरेंस मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस किसका बीच का है, log 5 एंड log 6 के बीच का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर मैं आधे की बात करूं, मतलब log 5.5 की बात करूं, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, और आधा हो जाएगा इसका, मतलब कितना हो जाएगा, इसमें मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना डिफरेंस, कितना हो जाएगा 0.5 के लिए, 0.5 के लिए डिफरेंस हो जाएगा
ये लीजिए, ठीक है। और 0.25 मतलब इससे भी आधे का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा अपना 0.197। ठीक है, ये इतना डिफरेंस आपको किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। इससे तो ज्यादा है, पॉइंट लॉग 5 से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा, मतलब राउंड फिगर इतना ही अपने को मिलेगा। तो ये डाटा में जोड़ देता हूँ इसमें 0.66990। तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, लॉग 5.25 की वैल्यू क्या मिलेगी, लॉग लॉग 5.25 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 0.7187। ये अपने को मिलेगा, ठीक है, 7187 अपने को मिलेगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। तो 0.7187 राउंड फिगर में आपको चलना है सारी चीजें, ठीक है, राउंड फिगर में सारी चीजें आपको देखनी है। हाँ, ये भी हो सकता था, 0.72 भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉग 2.72 इसका जो लॉग की वैल्यू है अपने को ये मिलेगी। क्लियर है लॉग का मुद्दा। अब बात करते हैं अपन एंटी लॉग्स की। देखिए बहुत ही सिंपल है एंटी लॉग्स। एंटी लॉग का मिलिक्स क्या होता है, 1/log। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास है एंटी लॉग, इसका निकाले अपन 0.3010 को, तो अपने को इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब आपको इस तरह से समझना है कि किसका लॉग करने पर अपने को ये वैल्यू आ जाए, किसका लॉग करने पर अपने को 0.3010 आ जाए। तो किसका करने पर, 2 का करने पर। तो एंटी लॉग 0.3010 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, मान लीजिए अपने को ये पूछ लिया एंटी लॉग 2.3010, तो किसका लॉग करने पर अपने को 2.3010 आता है। तो इसे ऐसे को अपने को किस तरह से सॉल्व करना है, आपको क्या ध्यान रखना, पॉइंट के पहले जो भी डाटा आ जाए, पॉइंट के पहले जो भी डाटा आ जाए इसको 10 की पावर में ले जाओ, इसको 10 की पावर में ले जाओ, ये लीजिए, ठीक है। इनटू पॉइंट के बाद के जो भी डाटा आ जाए, पॉइंट के बाद के जो भी डाटा आ जाए वो कितने हैं, 0.3010 है। 3010 का जो किसका लॉग होता है, किसका लॉग की वैल्यू होती है, 2 की होती है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब log 200 इज इक्वल टू अपन क्या करते हैं, log 2 की पावर 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 2, और log 2 का मीनिंग्स 0.3010 प्लस log 10 की पावर 2 का मीनिंग्स 2। तो यही तो वैल्यू अपने को मिल गई, ठीक है। तो क्रॉस भी कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बताया, पॉइंट के पहले जो भी डाटा आ जाए उसको पावर में ले जाओ आप, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। आपको दे दिया मान लीजिए एंटी लॉग एट 67 पॉइंट, ये मान लीजिए आप 94.3010। तो मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के पहले जो भी डाटा आ जाए उसको क्या ले जाओ, 10 की पावर में ले जाओ, ठीक है। पॉइंट के बाद का जो भी है उसको क्या कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये किसका लॉग आ रहा है वो अपन कर देंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा ही आ जाएगा अपना, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप बताइए मेरे को, एंटी लॉग एंटी लॉग 28.769, ये है 28.769। आगे और भी अपन डाटा देख सकते हैं, 1534 इंटू 10 की पावर 2। इसका अपने को एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या क्या आपको बताया है, आपको मैंने बताया कि जो पॉइंट है उससे पहले अपन ए, उसको क्या कर लेंगे, अपन पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज अपने को दे रखी है, ये पावर पहले से, इस सारी डाटा को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर, इस सारी को अपन पॉइंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2876.91534, ये आ जाएगा। 10 की पावर 2 को हटा दूंगा तो 0.2 बढ़ जाएगा आगे। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट के आगे जो भी डाटा है उसको पावर में लिख लेता हूँ, और ये वैल्यू अब किसके लिए आती है, ठीक है, अभी अपन ने निकाली है, किसके लिए आती है, देखिए चेक कीजिएगा आप। हाँ जी, देखिए लॉग 8.5 की वैल्यू कितनी है, 0.926।
क्या यही चीज है ये भी? देखिए इसको मैं 0.92 बोल सकता हूँ, 0.915 है, मतलब अराउंड फिगर 8.5। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा अपना 8.5 इंटू 10 की पावर की, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और आती है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। log 2 की वैल्यू कितनी है? तो ऐसे ही अपने को जो भी डाटा दे दे, 2 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, तो उसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट में किस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे? पॉइंट बाद में लगाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, 2.0 कर लूंगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया पॉइंट से पहले जो डाटा आ जाए उसको 10 की पावर में लिखते हैं, ये लीजिए। बाद के डाटा आ जाए, लॉग किसकी वैल्यू, किस का लॉग करने पर 0 वैल्यू मिलती है, तो 1 का करने पर मिलती है, तो ये लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस है, 1 मिनट, हाँ जी, क्या करेंगे अपन, 1 प्लस करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है, 1 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और आप निकाल के देख लीजिए लोग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, क्या यही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल करना आप। मान लीजिए आपको दे दिया एंटी लॉग -2.4 दे दिया, तो -2.4 को आप पहले ऐसी डाटाज में अपन चेंज कर सकते हैं, देखिए इसको, एंटी लॉग, हाँ जी, एंटी लॉग -3.0 प्लस 0.6 कर सकता हूँ मैं इसको, -3.0 या फिर -3.0.6, ये रहेगा अपना। अब ये मेरे को पता है अच्छे से, ये अपने को पता है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉइंट के आगे क्या है, -3 है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। जीरो किसका आता है, 1 का आता है, ये लीजिए। ठीक है, 1 का आता है। चलिए अब 0.6 किसका आता है, ये भी अपने को देखना है। 0.6 अपना किसका आता है, ये भी अपने को देखना है। तो देखिए 0.6 अपन लॉग लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30। लॉग 3 की वैल्यू कितनी है, 0.47। लॉग 4 की वैल्यू कितनी है, पॉइंट, हाँ जी, पॉइंट, लॉग 4 की वैल्यू 0.6020। ठीक है, मतलब 6020, और यहाँ पे क्या है, 0.6 है, यहाँ पे 0.6 है, मतलब 6020 4 की वैल्यू आती है, थोड़ी सी कम होगी, मतलब ये क्या होगा, 3.9। तो इसको सॉल्व कर लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 3.9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा इंटू 10 की पावर -3। ये लीजिए, अपन लोग एंटी लॉग की बातें यहाँ पे कर चुके हैं। और भी प्रैक्टिस करना, जहां पे भी ये चीज आती है आपको सॉल्व करना, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। अब अपन ग्राफिकल रिलेशन की बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स है अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए ग्राफिकल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट चीज है, नेट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन से ग्राफ बनाना, और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। देखिए सबसे पहला रिलेशन, अगर मैं बात करूं, आपको इस तरह से रिलेशन बनाने आने चाहिए, y=mx। अगर ऐसा कोई इक्वेशन अपना, और अपने को पूछ लिया y, देखिए जो लेफ्ट साइड होता है जनरली अपन यूज करते हैं, उसको अपन यहाँ पे यूज करते हैं, और राइट साइड जिसके बीच में उसको अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर अपने को y एंड x के बीच में प्लॉट पूछ दिया, ठीक है, तो प्लॉट कैसा आएगा अपना, स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो स्लोप है, स्लोप कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। स्लोप अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए
ये यहाँ पे थीटा है, स्लोप निकालने के लिए मैथ वाले सब जानते होंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना, टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ओके है। और ये टेन थीटा वाई अपॉन एक्स यही क्या अपना एम होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, वाई अपॉन एक्स से अपन इसको निकाल देंगे। ठीक है, स्लोप मतलब जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा अपन कैसे निकालते हैं, वाई के डाटा आज अपन एक्स के डाटा आज। तो कोई भी अपन दो वाई के डाटा ले लेंगे, ठीक है, और कोई भी दो अपन एक्स के डाटा ले लेंगे, वाई के डाटाज हो गए, एक्स के डाटाज हो गए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अपन इसका स्लोप निकाल लेंगे। दूसरा दूसरा रिलेशनशिप, मान लीजिए अपने पास है इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और आपको प्लॉट पूछ लिया y एंड x के बीच में। तो स्लोप तो इसका स्ट्रेट लाइन, प्लॉट तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन एक चीज आप देखना, एक चीज आप देखना, ये जीरो वैल्यूज होती है। आप जब भी प्लॉट खींचो तो आप ये जो डाटा आज है लेफ्ट राइट साइड है, इसमें x की वैल्यू जीरो रख दो, मतलब चेक करने के लिए। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी, जीरो आएगी। देखिए x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो है, क्या यहीं से स्टार्ट हो रहा है प्लॉट। ठीक है, अब इसमें देखिए x की वैल्यू में जीरो रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, मतलब माइनस जीरो है। तो मतलब प्लॉट रिवर्स स्टार्ट होगा, मतलब अगर यहाँ से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा अपने लिए, जीरो होगा। ठीक है, और ये प्लॉट होगा इस तरह से, ओके। और यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, माइनस एम होगा। ये स्लोप है जो अक्स के मल्टीपल में होता है, वो स्लोप होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर थ्री थ्री इक्वेशन है अपनी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अपने को प्लॉट बना लिया y एंड x के बीच में। तो अक्स से जो मल्टीप्लाई है वो तो इसका स्लोप होगा। स्लोप मतलब क्या होगा इसका, स्लोप तो क्या होगा, m होगा, और प्लस में जो वैल्यूज है वो क्या होगी, इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा, सी होगा। देखिए सिखाता हूं क्या है इंटरसेप्ट। मैं अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी। एक्स की वैल्यू में जीरो रखता हूं तो वाई की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, सी आएगी। मतलब यहां से ये इतनी वैल्यू क्या है, सी है, यहां से प्लॉट स्टार्ट होगा और एम एक्स वाला ही होगा, मतलब ये लीजिए। तो इसका स्लोप तो एम है, इंटरसेप्ट इसको मैं बोलता हूँ, यहां से लेके इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्लोप इसका क्या होगा, एम होगा। क्लियर है। चौथा इक्वेशन अगर अपने पास हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और अपने को प्लॉट पूछा है y एंड x एक्स के बीच में। तो एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा वो तो क्या होगा, स्लोप होगा। तो स्लोप इसका क्या है, माइनस एम है। अब आप चेक कीजिए, एक्स की वैल्यू में जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी आ जाएगी, मतलब उल्टा आएगा। उल्टा आएगा मतलब ये लीजिए, यहाँ पे कोई वैल्यू है उसको मैं बोलता हूँ सी, ये जीरो वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की सी, इस तरह से प्लॉट ये चलेगा। देखिए एक चीज और है, घटता हुआ क्यों चल रहा है ये भी अपन यहाँ पे देख लेंगे, चेक करना आना चाहिए आपको। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन करता हूँ, एक्स की वैल्यू वन करता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, सी तो अपने अपने पास ये छोड़ दिया इतना इंटरसेप्ट अपना, ठीक है, इंटरसेप्ट सी हो गया। वाई की वैल्यू होगी माइनस वन, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, मतलब डिक्रीज हो रही जा रही है। समझ में आ रही है बात, मुद्दे की बात। अगर एक्स की वैल्यू में पांच रखता हूँ, एक्स की वैल्यू पांच रखता हूँ यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए प्लॉट ये रिवर्स चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन मान लीजिए अपने पास है y इज इक्वल टू एम एक्स की पावर एन। एन की वैल्यू क्या हो सकती है अपनी, एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब टू है, थ्री है, फोर है। तो अपना जो ग्राफ आएगा y एंड x के वर्सेस में, वो ग्राफ आएगा इस तरह से, ठीक है। और स्लोप क्या होगा, स्लोप वही होगा जो x के मल्टीप्लाई होता है, m होगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप, y इज इक्वल टू m अपॉन x की पावर n, ठीक है। तो एक बात तो अपन इसको देखेंगे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m
x की पावर माइनस n लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी n की वैल्यू, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 हो सकती है। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू, x x यहाँ पे मान लीजिए अपना 0 है। x कितना है? 0 है। x 0 है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है। भाई ये कितना है अपना m इंटू 0 और इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो 0 की पावर 1 0 होगा। m इंटू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे चले। ठीक है, x की पावर, x की वैल्यू अगर अपन 0 मानते हैं, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सोचना। देखिए, हाँ जी, 0 की पावर -1 ये होगा। ये n की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं तो 0 की पावर -1। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ m अपॉन 0। तो m में अपन 0 का डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो प्लॉट अपना होगा, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली, इनफाइनाइट चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, ये y है, ये x है। ओके, और फिर ये डिक्रीज होती रहेगी। मतलब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं। हाँ जी, इनफाइनाइट से चलेगा, इनफाइनाइट से मुद्दा चलेगा और ये इस तरह से आ जाएगा। ये लीजिए, ये प्लॉट बनाना अपने को, y एंड x के बीच में प्लॉट बनाना है। और इक्वेशन मतलब कुछ इस तरह से हो, इस तरह से इक्वेशन हो। स्लोप वही m हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 7 नंबर इक्वेशन की। देखिए y इज इक्वल टू e की पावर mx। ठीक है, e की पावर mx। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो e की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 होगी, ये लीजिए 1 है। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ये y अपना क्लियर है बात। एट नंबर इक्वेशन y इज इक्वल टू e की पावर -mx। अगर ये चीज हो और x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो e की पावर -0 हो जाएगा, e की पावर -0 हो जाएगा। ठीक है, e की पावर -0 का मतलब, e की पावर -0 का मतलब -1 होगा। e की पावर 0 का मतलब 1 है, तो e की पावर -0 का मतलब -1 होगा। तो एक माइनस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 0 है, मतलब माइनस में होगा एक तरह से ये। और प्लॉट यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा ये भी आप रख के दे लीजिए। x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना e की पावर -2m हो जाएगा। ठीक है, -2m हो जाएगा। -2 का मतलब अपोन में आएगा, अपोन का मतलब इसके रिवर्स हो जाएगा, मतलब अपन x बढ़ाएंगे तो y अपना क्या है? घटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप 9 नंबर, y इज इक्वल टू e की पावर m अपॉन x। सोचिए इसको। हाँ जी, इक्वेशन कुछ इस तरह से भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। और e की पावर इनफाइनाइट का मीनिंग्स क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ। मतलब ये लीजिए, ये x अपना, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ये y है, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। सेम इस तरह का ग्राफ बनेगा अपने लिए। इक्वेशन नंबर 10 की बात करूं, y इज इक्वल टू e माइनस m अपॉन x।
ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा? हाँ जी, ये 0 रहेगा, एक्स है, वाई, सारे रिलेशनशिप के सारे ग्राफ अपने को पता होने चाहिए। ये लीजिए, ओके है। अब एक इंपॉर्टेंट अपने लिए बचता है लास्ट में 11 नंबर। इक्वेशन अगर अपने पास हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने को कुछ कंडीशंस दी जाएगी। कंडीशंस मान लीजिए x की वैल्यू बहुत ज्यादा है कांस्टेंट से, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, और इसको ओनली x ही लिख दूंगा, x से x कैंसिल हो गया। और अपने को प्लॉट पूछ लिया y इज इक्वल टू x के बीच में, देखिए x की वैल्यू 0 होगी तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरी कंडीशन मान लीजिए अपने को दे दी c की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है x से, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ओके है, y इज इक्वल टू c की वैल्यू ज्यादा है तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, x को अपन ऐड नहीं करेंगे, ओनली c लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन y और x लिखते हैं, इसको मैं इस तरह से अगर लिखूं y इज इक्वल टू एम अपॉन सी एक्स, तो y और x के बीच में लिखे तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये लीजिए स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम अपॉन सी हो जाएगी। सिंपल सा बातें हैं। ये हुई अपनी लॉग एंटी लॉग एंड कुछ ग्राफिकल रिलेशनशिप। और अब देखिए कुछ मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूँ, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन जो इक्वेशन है वो पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एंड ऑर्डर, इनके पढ़ेंगे। तो वहां पे जो जो अपने इंटीग्रेशन काम आते हैं वो भी इसी के साथ आप देख लो। एक इंटीग्रेशन अपना काम आता है इंटीग्रेशन डीएक्स, तो इसकी वैल्यू होती है एक्स। इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन 1 - एक्स, इसकी वैल्यू होती है -ln a - एक्स। याद रख लो, बेटर रहेगा, मैथ वाले इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए dx 1 - एक्स की पावर n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n-1 a - एक्स की पावर n-1। लेकिन लेकिन कंडीशन आपको इसमें ध्यान रखना है, n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है dx अपॉन a - एक्स b - एक्स का, तो इसकी वैल्यू होती है 1/a - b ln a - एक्स अपॉन b - एक्स। ये चार इंटीग्रेशन फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इनके जो इंटीग्रल जो इक्वेशन है उनको अपन देखेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड एन ऑर्डर। एन ऑर्डर का मतलब उसमें फिर सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज केवल इतना ही रखेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, थोड़ा हटके लेकिन बिल्कुल दे जाता है अपने को, 2-4 क्वेश्चन इजीली दे जाता है। ठीक है, 100% दे जाता है। अपन अटक जाते हैं जहाँ पे जाके, लॉग पे जाके, तो बिल्कुल मदद मिलेगी आपको। यहाँ से ग्राफिकल रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे भी अपने को, क्योंकि अपन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसके इंटीग्रल इक्वेशन अपन काफी पढ़ चुके हैं, तो वो एक छोटे लेवल की बात हो जाती है कि इसमें इसका जो रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, रेट कांस्टेंट एंड जो भी मान लीजिए कंसंट्रेशन है, या फिर इसका टी हाफ है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप वगैरह। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो है इनके बीच में ग्राफिकल्स किस तरह से बनते हैं, और ग्राफिकल से अपन किस तरह से अपन इसको क्वेश्चंस को देखेंगे। कल की क्लास रहेगी अपनी, आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।